आगरा से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि पुलिस की पिटाई से मृत सफाई कर्मचारी की मौत के बाद वाल्मीकि समाज ने बड़ा फैसला लिया है। 25 अक्टूबर तक आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो वाल्मीकि समाज के लोग करेंगे बड़ा आंदोलन। वर्तमान एसओ जगदीशपुरा गिरफ्तार करने वाली टीम के खिलाफ वो नामजद मुकदमा। भीम आर्मी चीफ की मौजूदगी में हुआ बड़ा फैसला। आगरा के थाना जगदीशपुरा के अंतर्गत थाने के ही प्राइवेट सफाई कर्मचारी को पुलिस ने चोरी के आरोप में इतने पीटा कि उसकी मौत हो गई। सफाई कर्मचारी की मौत के बाद में वाल्मीकि समाज में गहरा आक्रोश पनप गया और उसको लेकर के वाल्मीकि समाज के लोगों के द्वारा उग्र आंदोलन की घोषणा कर दी। आपको बता देखिए, ये आगरा नहीं और यहाँ उपस्थित नहीं, भारतवर्ष में ऐसा कोई शहर, कोई तहसील कस्बा नहीं है, कोई तहसील कस्बा नहीं है जिसको ये नहीं पता हो कि आगरे में पुलिस के बर्बर अत्याचारों से, बल दमन से हमारे वाल्मीकि नौजवान की हत्या हुई है। और ये उसी के क्रम में, आक्रोश में यहाँ शोक सभा थी और शोक सभा में ये तय किया गया है कि हम न आगरा नहीं, पूरे देश और प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 5 दिन का समय देते हैं। 5 दिन जो 27 तारीख को समाप्त होंगे। अभी 5 दिन में हमारी एफआईआर में विवेचना में थाना प्रभारी निरीक्षक जगदीशपुरा जो वर्तमान में है उनको और उसके तमाम जो लोग जो 2 लोग ताजगंज से हमारे भाई को लेके आए थे अरुण कुमार को, वो और जिनने हमारी बहन और बेटियों के साथ जो प्रताड़ना की है, यात्राएं दी हैं, उनके खिलाफ बाय नेम्ड एफआईआर नहीं होगी तो इन जदों में यह आंदोलन आगे चलेगा। हम 25 तारीख तक का समय देते हैं। हमारी ये मांग है कि 1 करोड़ रुपया इस देश में असमानता नहीं चलेगी। सवर्ण जाति का भी व्यक्ति मरेगा, कोई दूसरे व्यक्ति मरेगा तो उसे 40 और 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। और वाल्मीकि समाज का कोई होनहार नौजवान मरेगा उसे 10 लाख दिए जाएंगे। आप जानते हैं इसका नाम, असली नाम क्या है? तो 10 लाख और 20 लाख मिलते हैं। इसका नाम है कंपनसेशन एक्ट, क्षतिपूर्ति। नौजवान था, अगर वो कमाता तो 1 करोड़ नहीं कई करोड़ कमा लेते। कोई नोट बरामद नहीं हुए हैं। नोट बरामद होते तो हमसे ये पुलिस डरे या नहीं डरे, सरकार से पुलिस डरे या नहीं डरे, लेकिन न्यायपालिका से पुलिस डरती है। और बरामद जो भी बरामद होता है उसकी बरामदगी लिखी जाती है कि कितने नोट 1-1 हज़ार के थे, कितने नोट 2-2 हज़ार के थे, कितने लोग 5-5 हज़ार के थे, कितने लोग 500 रुपए के थे। ये कोई वीडियो बनती है, ये कोई बरामदगी नहीं हुई है। ये तो केवल ये था कि इसको पूरा पुलिस प्रशासन मिलकर ये चाहता था कि वो जो 25 लाख है, जो 25 लाख की चोरी हुई है उसको रिकवरी दिखा दें कहीं से। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ, जब 15 लाख रुपए इनसे मिले तो ये 7 लाख रुपए और हमारी बेटी से क्यों मांगे गए? जो उसकी बेटी, जो बहन, जो बेटी है हमारी, उसकी पत्नी से, उसकी माँ से क्यों मांगे गए? ये कलेक्शन कर रही थी। ये पुलिस 25 लाख रुपए को जो तरीका है कि पुलिस का, वो कलेक्शन कर रही थी और उस कलेक्शन को दिखाने के बाद इसको एफआईआर लगाने की, स्पंज करने का मामला था। ये तो भगवान दुर्भाग्य है। हमारा बेटा तो गया, लेकिन तमाम लोगों की, सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन की नीयत
सारी दुनिया को, सारे पत्रकारों को, सारे सबको जानता है, जानकारी वो लिखे नहीं लिखे। मैं एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जिन 40 महिला पुरुषों को घरों से उठाया गया, एक नियम है कि रात्रि को 2 बजे के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। रात को 2 बजे के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन इन सबको रात को 2 बजे के बाद ही उठाया। ये नियम है कि जहाँ से हम उठा के लाएंगे किसी को, पकड़ के लाएंगे किसको, उसके परिवार को हम लिखित में देके जाएंगे। नहीं जाएंगे तो हम सूचना देनी पड़ेगी। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ अपने भाई को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। तो इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश को जिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलाया जाता है, उन्हीं बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को इस तरह से मारा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। उनके साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, ये देश की जनता के लिए दुर्भाग्य है। और ये सारा की सारा अगर कोई षड्यंत्र के तहत इन दलित लोगों को मारने का काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और मनवादी लोग कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक झोल है जांच में, जिस प्रकार से उसने अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया है। आप चूँकि बड़ी जांच से जानते हैं कि एसटीएफ ने इसमें जांच की है, थाने ने जांच की है, या एसपी और एडीजी की जो स्पेशल टीम ने जांच की है, शिनाख्त पॉइंट कराया गया, तो कैसे ये साबित कर पाएंगे कि आरोपित कौन थे, क्या झोल है? देखिए, अगर बात आरोपी की आए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और चाहे जिस जगह खड़ा होकर कह सकता हूँ कि अगर देश में सबसे कोई ईमानदार कौम है तो ये वाल्मीकि समाज है। अगर ये बेईमान होती, चोर होती, तो ये मेहनत कश नहीं होती। मेहनत चोर वही होता है जो मेहनत नहीं करता है। रही बात जांच की, तो जांच अगर पुलिस करेगी, एसटीएफ करेगी, तो इस भाई को न्याय नहीं मिल पाएगा। अगर जांच ही करानी है तो सीबीआई को जांच करनी चाहिए, सीबीआई को जांच सौंपनी चाहिए, और वो भी किसी हाई कोर्ट के जज की निगरानी के अंदर हो, तभी इस भाई को न्याय मिल पाएगा, नहीं तो न्याय नहीं मिल पाएगा। और हम इस ठोको मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि इस जांच को तुरंत सीबीआई के हस्ते से करके और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ये काम होना चाहिए। विषय अरुण वाल्मीकि की जो घटना हुई है उससे पूरा देश बड़ा स्तब्ध है। आखिर ये कहाँ का न्याय है कि पुलिस कस्टडी में पीट कर हत्या कर देना, मैं नहीं समझता कि कहाँ का न्याय है। आज पूरे देश की जनभावनाएं जुड़ी हुई हैं और हकीकत में ये एक नज़ीर बनेगी आगरा के लिए। आगरा के जन जन की आवाज़ है कि किसी भी जज की अगुवाई में, निगरानी में इस केस की जांच होनी चाहिए, और अरुण के जो भी आरोपी हैं उन सबको ऐसी सज़ा मिले ताकि एक नज़ीर बने। और ये कहाँ का न्याय है कि पुलिस लगातार, चाहे कानपुर वाले मनीष गुप्ता प्रकरण को लेकर गोरखपुर में आईडी चेक करने को लेकर हत्या की गई हो, या इससे पहले गोरखपुर में हो, प्रयागराज में हो, और अब आगरा में, इससे पहले हाथरस में, आप देखिए पुलिस हर बार बर्बरता से आम जन की हत्या करती चली जा रही है और खजाना खाली कर कर, जनता की गाड़ी कमाई कर कर वो लुटाता चली जा रही है। आरोपित के घर से जिन्होंने हत्या करी है उन लोगों की संपत्ति से वसूल करके इस स्वर्गीय अरुण वाल्मीकि जिसकी मांग की गई है 1 करोड़ रुपए की, उसको देना चाहिए। उसके जन से पूछिए, उसके छोटे बच्चे से पूछिए। कल हम लोग गए थे, पूरा प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर, एमएलसी दिलीप यादव जी भी संग थे। वहाँ बता रहे थे लोग कि 3 दिन तक पुलिस ने बड़ा तांडव मचाया इस घर के अंदर। ये कहाँ का न्याय है? इस न्याय को लेकर ही वाल्मीकि समाज जो बड़ा सभ्य समाज है, भुलत समाज है, ये सब लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से इन लोगों को 5 दिन का अपना अल्टीमेटम दिया है। इनकी मांगे बहुत छोटी सी मांगे, 1 करोड़ फंड दीजिए, सरकारी नौकरी, और आरोपित को न्याय में, आरोपित को सजा मिलनी चाहिए। एफआईआर जो दर्ज करी गई है वो बाय नेम्ड होनी चाहिए अज्ञात की जगह पर। ये लोगों की आज हम मृतक अरुण कुमार को श्रद्धांजलि देने आए हैं, और चूंकि आपका सवाल है इसका जवाब भी आप हमें देना है। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये पहली घटना नहीं है, कई लोगों की हत्या पुलिस के द्वारा कर दी गई है। ये तो मीडिया के माध्यम से आपके सामने आ गई है। हमारे ग्रामीण दूर दराज में रहने वाले भाइयों की कितनी हत्या हो गई होंगी जो सामने नहीं आ पाती हैं। आज हमें दर्द इस बात का है, जब कानपुर में मनीष गुप्ता की हत्या होती है तो उसको 50 लाख का मुआवजा दिया जाता है। हमारे भाई की हत्या होती है तो उसे 10 लाख का मुआवजा देकर सरकार हमारे हमें चिढ़ाना चाहती है, हमें ये दिखाना चाहती है हम निचले स्तर के लोग हैं, इसलिए हमारा मुआवजा कम है, हमारी जान किसी से कम है। हम इसकी निंदा करते हैं, सरकार की घोर निंदा करते हैं। सरकार दिखाने को तो बात करती है, हम दलितों के हितैषी है, रविदास जयंती पे पैर धो के पानी पिया जाता है, लेकिन जब हमारी मौत में आ रही है, हमारे परिवार के लोग 14-15, 8-8 दिन, 10-10 दिन थाने पे बैठे रहे महिलाओं के संग,
एक व्यक्ति नीम दरवाजे के उसके नाखून उखाड़ दिए गए, अभी तक किसी के खिलाफ मुकदमा कायम, किसी नाम दर्ज कोई मुकदमा कायम हुआ। और हमारी व्यक्ति की मौत को झुठलाने के लिए हार्ट अटैक का वो दिया जा रहा है, झूठा सर्टिफिकेट। ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके का एक्शन लिया है, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी जब तक ये अपराधी जेल के अंदर नहीं जाएंगे और परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम हम करेंगे, सड़क पर उतरना पड़े, जेल जाना पड़े, हर चीज़ के लिए हम तैयार हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं, न्याय दिला के रहेंगे इस परिवार को।